अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही वीआईपी ज़र्दे की रेसिपी। ये रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। जिसने भी मेरे हाथ का ज़र्दा खाया है, यकीन करें वो तारीफ़ के बगैर नहीं रह सके हैं। तो मैं आपको 100% गारंटेड वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने के बाद आपकी ज़रूर वाह वाह होगी। फूड कलर ऐड करें, पानी गर्म करें, उसमें आप चावल बॉयल कर लें। अच्छा जी, लीजिएगा सेला चावल ज़र्दे के लिए, तो वो बेस्ट होते हैं। आप उसको 1 से 1.5 घंटा सोक करें। सोक करने के बाद आप बॉईल कीजिएगा। बॉईल करके आप उसको साइड पे कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप ज़र्दे के लिए चावल बॉईल करें, उसको हमेशा फुल डन कीजिएगा, कच्चा मत छोड़िएगा। क्योंकि मैं जब चीनी बाद में ऐड करती हूँ ना, तो वो चावल फिर आपके ऐंठेंगे नहीं और कभी भी सख्त नहीं होंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। देसी घी लें या आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, उसको गर्म करें। उसमें पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। ऑप्शनल है, आप इलायची डालना चाहें, लौंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसमें अशरफियाँ जाती हैं। अशरफियाँ हमेशा चीनी डालने से पहले ऐड करें और हमेशा धो के डालिएगा, वरना ये कलर छोड़ देती हैं और वो मज़ा नहीं आता फिर। अच्छा, अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने से पहले हमने 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और चीनी जो है आपकी वो चावल के बराबर होगी। जितने चावल होंगे उतनी ही चीनी जाएगी इसके अंदर। बस इसमें पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद चीनी ऐड करें। चीनी को हल्की आंच पे इतना पकाएं कि इसका दाना जो है ना वो टूट जाए और ये इस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे जो चावल बॉयल होकर रखे हुए थे ना साइड पे ज़र्दे के, वो वाले। उसको ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जब इसके सारी चीनी और मेवा सब इसके साथ एक साथ हो जाएगा ना, फिर आप इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ें। इसमें मैं आधा कप दूध ऐड करूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत कमाल आता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका ज़र्दा बहुत बेहतरीन बनेगा। मतलब आप यूँ कह लें कि शादियों वाला ज़र्दा आप घर बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने इसमें दूध ऐड किया तो इसने अच्छा खासा पानी वैसे भी छोड़ दिया, क्योंकि चीनी का अपना पानी भी होता है, और फिर दूध ऐड किया तो वो पानी भी था। इसको मैंने तेज़ आंच पे पकने दिया है। खोया था मेरे पास, आधा खोया मैंने इसको पकते हुए में शामिल किया है और आधा खोया मैंने आखिर के लिए बचा लिया था। यहाँ पे हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ऊपर से हम दोबारा से डालेंगे। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। यहाँ पे इसको मैं तेज़ आंच पे पका रही हूँ और आपको देखेंगे ना ज़रा गौर से, तो इसके ऊपर ना इसका पानी भी आपको नज़र आएगा। उसके बाद जब आपको लगे ये डन हो गया, इसका पानी तकरीबन ड्राई होने पर है, तवा लें और इसको दम की आंच पे पकने के लिए रख दें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका ज़र्दा बहुत कमाल बनने वाला है। यहाँ पे मैंने इसको दम के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट। और इसमें केवड़ा में जो डालना भूल गई थी, तो मुझे जल्दी से याद आया और दम पे रखते के साथ ही मैंने जल्दी से इसके ऊपर 1 चम्मच भर के केवड़ा एसेंस वो डाला है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। डालना चाहें तो इट्स ओके, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑप्शनल। साथ साथ मैं बना रही थी यहाँ पे हैदराबादी बीफ का पुलाव, जो कि बहुत ही लजीज और शानदार बनता है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से देख लेगा। यहाँ पे देखें, ज़र्दा मेरा डन हो चुका था। मैंने दम हटा दिया था, इसका कवर हटा दिया था और उसके बाद खोया इसके ऊपर से गार्निश किया है। और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। जो भी बनाएगा उसकी तारीफ़ 100% होगी। बस आपने मेरी टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। 7 चमचम डाल दीजिए। सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों वो करें, जो नहीं है इट्स ओके। हमारे यहाँ ज़र्दा जो है वो पुलाव के साथ लाजमी बनता है। मुझे ज़र्दा और पुलाव बहुत पसंद है स्पेशली, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। जब भी ज़र्दा बनता है तो पुलाव बनता है और पुलाव बनता है तो ज़र्दा बनता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा जिसको पुलाव की रेसिपी चाहिए होगी तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये भी बहुत ही कोई वीआईपी रेसिपी है। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के छोटे छोटे से कमेंट्स, आप लोगों के छोटे छोटे से अल्फाज मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब की तरफ से, जिससे हम घर बैठे अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमें अच्छी आती हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप तक भी पहुँचाएँ। और मैं अपनी हमेशा वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक होती हैं और जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, ताकि जब आप बनाएं तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।